क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु के अपने द्वारपाल ही उनके सबसे बड़े शत्रु कैसे बन गए, और क्यों एक श्राप ने वैकुंठ जैसे दिव्य लोक को भी हिला दिया? यह कथा केवल क्रोध या अहंकार की नहीं है। यह कथा है भक्ति, श्राप, अवतार और ईश्वर की लीला की। यह है वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय की कथा। वैकुंठ लोक, जहां न दुख है, न भय, न मृत्यु, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान हैं और माता लक्ष्मी उनकी सेवा में सदा तत्पर रहती हैं। इसी वैकुंठ के मुख्य द्वार पर खड़े रहते थे दो महान द्वारपाल, जय और विजय। वे केवल रक्षक नहीं थे, वे भगवान विष्णु के परम भक्त, उनके अनन्य सेवक थे। एक दिन सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों कुमार ऋषि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और सदा बालक रूप में रहते थे, वैकुंठ लोक पहुंचे। उनका हृदय पूर्णतः शुद्ध था और वे भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से आए थे। लेकिन जब वे वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे तो जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। उनके नेत्रों में बालक का रूप देखकर उन्होंने उन्हें साधारण बालक समझ लिया। उन्होंने कहा, भगवान इस समय विश्राम कर रहे हैं, आप भीतर नहीं जा सकते। यह शब्द सुनते ही कुमार ऋषियों का तेज प्रकट हो गया। वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, जो स्वयं भगवान के द्वार पर खड़े होकर अहंकार में डूब जाएं, उन्हें वैकुंठ में रहने का कोई अधिकार नहीं। और उसी क्षण कुमारों ने जय और विजय को श्राप दे दिया कि वे वैकुंठ से गिरकर 3 जन्मों तक भगवान के शत्रु बनेंगे और मृत्यु लोक में जन्म लेंगे। श्राप सुनते ही जय और विजय के चेहरे से तेज लुप्त हो गया। वे भय और पश्चाताप से कांप उठे। उसी क्षण भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कुमार ऋषियों को शांत किया और जय विजय की ओर देखकर कहा, यह सब मेरी ही लीला है। भगवान विष्णु ने जय और विजय से पूछा, तुम बताओ, तुम 7 जन्म मेरे भक्त बनकर रहना चाहते हो या 3 जन्म मेरे शत्रु बनकर? जय और विजय ने बिना विलंब कहा, प्रभु, आपसे दूर रहने का विचार भी असहनीय है। हम 3 जन्म शत्रु बनकर भी आपके समीप रहना स्वीकार करते हैं। और यही से आरंभ होती है ईश्वर की सबसे अद्भुत लीला। पहले जन्म में जय और विजय ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लिया। एक पृथ्वी को समुद्र में डुबो देता है तो दूसरा स्वयं को ईश्वर मान बैठता है। भगवान विष्णु वराह और नरसिंह अवतार लेकर उनका वध करते हैं। दूसरे जन्म में वे बने रावण और कुंभकर्ण। एक अहंकार से भरा हुआ लंकेश, दूसरा अपार बल वाला योद्धा। भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर धर्म की स्थापना की। तीसरे और अंतिम जन्म में वे बने शिशुपाल और दंतवक्र, जो हर क्षण भगवान कृष्ण से द्वेष करते रहे। लेकिन अंततः भगवान कृष्ण के हाथों उनका उद्धार हुआ। जैसे ही तीसरा जन्म समाप्त हुआ, जय और विजय अपने दिव्य स्वरूप में फिर से वैकुंठ लौट आए। भगवान विष्णु ने उन्हें अपने समीप स्थान दिया। इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि भगवान से शत्रुता भी यदि निरंतर हो तो अंततः मुक्ति का द्वार खोल देती है। लेकिन सच्चा मार्ग केवल भक्ति ही है। जय और विजय की यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, वह पतन का कारण बन सकता है। और भगवान की लीला में हर श्राप भी अंततः कल्याण का ही मार्ग बनता है। ऐसी ही शास्त्रों पर आधारित कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री विष्णु।